जबरदस्त भाषण देके गए कि मतलब इन्होंने तो डरा ही दिया मुझे। अपने 2010 की यादें आ गई मुझे। भोपाल की इस धरती पर बोलने का मौका मिल रहा है आप सबके सामने। आप लोग भी किसी ना किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम राजपूत समाज जो हमेशा तलवारों की बात करता था आज व्यापार की बात करने लगा। मुझे याद है कि 2010 में मैं भी एक तलवार की यात्रा लेके निकला था। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से मैंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और उस समय मैं ये समझ गया था कि चेतना केवल पुराने इतिहासों की नहीं चाहिए। हमें चेतना चाहिए राजनीति में हमें क्या करना है, व्यापार में हमें क्या करना है, कैसे करना है। आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं, मैं भी बहुत देर से बैठा हूं। वो तो डीपी सिंह जी ने उठा दिया मेरे को, नहीं तो मैं सो ही गया होता। वो तो इतना जोर जोर से बोलते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि 2010 में मैं भी नहीं बोलता था इतने जोर से। तो लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, उसी में सारा सारांश निकल आएगा। मेरे मन में भी वो विचार था और इसीलिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, यहाँ नौकरी वाले कितने हैं? इतने सारे मैडम। लेकिन मेरे को एक बात समझ आ गई थी कि अगर मैंने नौकरी करी तो मेरे बच्चे भी जीरो से शुरू होंगे। केवल कुछ मत लेके जाना, यहां से सब भूल जाना। अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, जिससे आपको बहुत प्यार होना, केवल एक सवाल पूछ लेना कि मैंने नौकरी करी, मेरा बच्चा जीरो से शुरू हुआ। मेरा बच्चा भी नौकरी करेगा तो उसका बच्चा भी जीरो से शुरू होगा। बस वही कारण था कि मैं फौज से भागा। पिताजी ने, मैं एयरमैन सेलेक्टेड हूं, 10वीं क्लास में हो गया था तो मैं भाग गया दिल्ली। आज पूरे देश के अंदर जीडीपी का 5.5% ई इनवॉइसेस मार्ग ईआरपी के थ्रू होता है। आज हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्री का 75% मार्ग ईआरपी चलाता है पूरे हिंदुस्तान का। और आपको एक और बात बता देता हूं, मेरी बात को युवा अंदर से समझने की कोशिश करें। देर में समझ आती है, लगता है कि पता नहीं क्या फेंक रहा है अपनी। आई एम आर्ट्स ग्रेजुएट, मैं बीए पास हूं, बीए पास। अब किसी को नहीं समझ आई तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आज हिंदुस्तान के लाखों चार्टेड अकाउंटेंट और 10 लाख से ज्यादा बिजनेसमैन मार्ग ईआरपी पे अपनी बिलिंग करते हैं, इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, अकाउंटिंग मैनेज करते हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। और वो आर्ट्स ग्रेजुएट के द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। कश्मीर में आप चले जाइए, शक्लें बदली हुई थी। 2010 में जब मैं यात्रा कर रहा था तो उस समय मेरे ख्याल से 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी थी। लेकिन हमारे पास उस समय कहां था पैसा। लेकिन आज अपने आप को महसूस कीजिए, केवल 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने पे आज आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास सब कुछ है। और माननीय मोदी जी जब कह रहे हैं कि सन 47 तक 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा, तो आप लोग नौकरी कर रहे होगे तो तनख्वाह डबल तो होगी, लेकिन क्या उसके भागीदार बन पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल अनूप सिंह तुम बातें ऐसी कर रहे हो जैसे पता नहीं, तो बच्चे क्या करें? सही बात है, बच्चे क्या करें? तो पहले एक जनरेशन जो शहरों में आ चुकी है वो तो अपने बच्चों को व्यापार करवा सकती है। वो तो अपना जो 550 गज का जो प्लॉट है उसको रिस्क पे ले सकती है कि चल बेटा तू बिजनेस कर, मैं तेरे साथ खड़ा। चलिए, गांव के लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए। जिसके 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को शहर में लाके नौकरी करवानी चाहिए। मैं कह नहीं रहा कि हर एक को बिजनेस करना चाहिए।
लेकिन जो शहर में रह रहे हैं शुरू से, जिन्होंने देखा है, नौकरी करके मेहनत करी है, पूरी जिंदगी मेहनत करी है, क्या वो अपने बच्चों को नौकरी करवाना पसंद करेंगे? कभी नहीं। अगर 300 करोड़ का सपना देख के मैं 1992 में दिल्ली गया था, मुझे ये नहीं पता था जीरो कितने होते हैं 300 करोड़ में, लेकिन आज 300 करोड़ के घर खड़े कर दिए मैंने। खाली मेरे घर 300 करोड़ का है, और अभी बनाया है, अभी तो पूरा बना भी नहीं है। तो जब सपना ही नहीं देखेंगे बच्चे तो अचीव क्या करेंगे? और बहुत मुश्किल नहीं है। यहां पर कोई भी आदमी पुलिस से है, वो मैं कह रहा हूं मुझसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है। यहां पे जो भी आदमी पुलिस से है, वो मेरे को पता है, वो मुझसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है। बेचारा रात का कोई टाइम ही नहीं है। एक मैं बिजनेसमैन हूं, आराम से गाड़ी में एसी में बैठ के जाता हूं, एसी में बैठ के आ जाता हूं। मेहनत करनी है 2-4-5 साल। मैं सरकारी नौकरियों का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं सरकारी नौकरियों के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। क्यों होनी चाहिए सरकारी नौकरियां? और क्यों करे राजपूत नौकरी? क्यों जाए हम भाई फौज में? ठेका है हमारा, खाली हम ही ने ठेका लिया। अरे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। आज जैन कम्युनिटी को देखिए, कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं उनकी। मैक्सिमम ट्रेडिंग के अंदर इतने बड़े बड़े व्यापार बना के खड़े कर दिए। अभी एक जैन साहब के साथ बैठा हुआ था, मैं 5 मिनट और लूंगा आपका। मैं एक जैन साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने इतना शानदार ज्ञान मेरे को दिया। ऐसा है, हिंदुस्तान में 10 लाख व्यापारी अगर मेरे कस्टमर हैं, तो ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं बची है, ऐसा कोई शहर नहीं बचा, ऐसा कोई जगह नहीं बची जिसमें मेरा सॉफ्टवेयर ना लगा हो। आपके मध्य प्रदेश के 55 जो जिले हैं, उसमें से 42 में मेरे ऑफिस है, और मैं मध्य प्रदेश में पहली बार आया हूं यहां पे। ये तो तब है, अगर मैं ढंग से आ जाऊं तो यहां पे पता नहीं क्या आतंक मचा दूं। 30,000 व्यापारी जीएसटी रिटर्न भरते हैं मार्ग ईआरपी से आज यहां पे मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा कुछ, बहुत नहीं, बहुत सिंपल। एक पुलिस वाले ने जितनी ईमानदारी मेहनत से काम किया, उससे कम मेहनत से काम किया है मैंने। लेकिन व्यापार है ही ऐसा, जैसे ही चलने लगता है बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है जुड़ने लगते हैं। हिम्मत आपके अंदर है ही राजपूतों में। मेरे में सिर्फ एक ही चीज है कि मेरे में हिम्मत बहुत है। मेरे को पाकिस्तान में ऑफिस खोलने में भी दिक्कत नहीं है। तो हिम्मत तो मेरे बाप दादाओं की है ना, वो तो विरासत में है मेरे पास। तो जब राजपूतों में सबसे ज्यादा हिम्मत है, तो उन्हें हिम्मत करने भी देनी चाहिए ना। तो मैं खैर ज्यादा समय नहीं लेता आपका, लेकिन सिर्फ इतना बता देता हूं कि आपने नौकरी करी तो आपके बच्चा जीरो से शुरू हुआ। अगर उस बच्चे ने भी नौकरी करी तो उसके बच्चे भी जीरो से शुरू होंगे। और जब 5वीं पीढ़ी एक बार बोलेगी कि पापा जी आपने एक व्यापार क्यों नहीं किया, 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी, कुछ भी बेचते तो बिकता, उस दिन दर्द होगा यार क्यों करी नौकरी, तो बहुत अच्छी मिल गई। कभी मुझे कोई बच्चा मेरा जानकार अगर आईएएस की तैयारी करता है, मैं उससे रोक देता हूं। मैं बोला यार देख, सारी बात ठीक है, इज्जत बहुत है, बहुत कुछ है, तुम देश चलाओगे, लेकिन यार उतनी मेहनत तू व्यापार में कर लेना। आज आप में से बहुत सारे बड़े बड़े भी बिजनेसमैन आए हुए हैं जो जिनके 100 करोड़, अभी कुछ यहाँ पे बोल के गए कि 100 करोड़ हमारा बिजनेस है, 1000 करोड़ बिजनेस है। बहुत अच्छी बात। आप में से ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा व्यापारी है, बड़ों की बात कर रहा हूं, छोटों की नहीं कर रहा, कौन सा ऐसा व्यापारी है जिसने ये सोचा कि दुनिया के जितने इंपोर्टर आते हैं कहां आते हैं? क्या वो हिंदुस्तान आते हैं? क्या वो जर्मनी आते हैं? क्या वो दुबई आते हैं? वो आते हैं चाइना। और जो समझदार आदमी है ना, वो वहां दुकान लगाता है जहां खरीदार आते हैं। अगर कैंटन फेयर में आपने ग्रेनाइट की दुकान लगा ली ना, मैं बबल भाई को कह रहा था, ये बोले अनूप कोई बिजनेस बताओ। मैं बोला सुनो, कुछ मत करो, ग्रेनाइट वालों की दुकानों पे जाओ, उनकी फैक्ट्रियों में, और जाके उनसे सैंपल लेके आओ बढ़िया बनवा के, और चाइना के कैंटन फेयर में अपनी दुकान लगा दो। पूरे 100 कंट्री से लोग आते हैं, तो
तुम्हें कम से कम 400-500 इंपोर्टर मिल जाएंगे और वहां से भाई आ जाना इंडिया, इंडिया से सैंपल भेज देना और फिर तुम्हारी डिलीवरी चालू। ऐसा हम हर एक में कर सकते हैं और जो समझदार आदमी वो ऐसे ही करता है। तो हमें यह देखना होगा कि हमारे गांव के जो युवा हैं वो कैसे आगे आए। उनके लिए नौकरी ही पहला है, उनके लिए कभी बिजनेस की बात मत करो, क्योंकि उनमें से 0.1% लोग हैं जो बिजनेस की सोच पाएंगे, क्योंकि वो बेचारे बिल्कुल जीरो पे हैं। तो उन्हें लाइए, नौकरी लगवाइए। जो यहां पे युवा हैं उनको बिल्कुल नौकरी के बारे में मत सोचने दीजिए। अगर नौकरी सोचनी है तो 2 से 5 साल मैक्सिमम केवल काम सीखने के लिए। जिस दिन ये तय कर लेंगे उस दिन हमारा सक्सेस होना निश्चित है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपके पास आपके पूर्वजों का आत्मविश्वास है, जो किसी भी कौम में नहीं है। आपका ना पैसा कोई मार सकता, आपको ना कोई दबा सकता। और जब नौकरी करेंगे तो भाई नौकरी तो नौकरी है। डीपी सिंह जी कह रहे थे, उससे बच्चे को बोल दिया कि वो कर, तो भाई पोछा तो मारना पड़ेगा ना, नौकरी है, पैसा मिल रहा है। मैं यहां पर आरबीएफ की टीम को बधाई देता हूं। मेरे मध्य प्रदेश में 42 ऑफिस हैं, 55 जिले हैं। 42 ऑफिस मतलब हम पार्टनर ऑफिस बनाते हैं। मतलब मैं एक बच्चे को उठा के तैयार करके उसको बिजनेसमैन बनाता हूं। 850 जो मैंने पार्टनर बनाए और उनके लड़के बताए 6000, वो सारे ऐसे ही हैं। मैं लाइट वेट मॉडल बना रखा है। अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी कंप्यूटराइजेशन 10% हुआ है। कंप्यूटर का धंधा सबसे बढ़िया धंधा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं। यहां भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछूं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ऐसा कैसे वैसा कैसे, इससे कितना उससे कितना, ये इनको नहीं पता होगा, मेरे कंप्यूटर में पता होगा, मेरा कंप्यूटर बताएगा। तो जब ज्यादा बड़ा व्यापार होता है तो अपने बच्चों को, मेरे 42 ऑफिस है, उसमें आप भेजिए, वो बताएंगे क्या नौकरी, क्या पढ़ाई करनी है। 6 महीने का कोर्स करके पहली जो बच्चों को नौकरी लगवानी है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप महीने में, हर महीने मध्य प्रदेश के अंदर हम 1000-2000 सॉफ्टवेयर बेचते हैं, 2000 के करीब सॉफ्टवेयर बेचते हैं। मतलब 2000 व्यापारियों को कंप्यूटराइज करते हैं। तो 2000 में से कम 1000 बच्चे तो लगेंगे। तो आप अपने बच्चों को जो इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट खोलिए। जो वो बच्चे जब तैयार हो जाएंगे तो उनमें से ही मैं व्यापारी बना दूंगा और फिर वो हजारों व्यापारियों के साथ डील करेंगे और ऐसे ही समाज की तरक्की होती चली जाएगी। ये कोई युद्ध नहीं है कि तलवार निकाल के गर्दन काट देंगे। डीपी सिंह जी का बहुत जबरदस्त जोश था, सुनने लायक था, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही। रेटा साहब बहुत बोलते हैं, मुझे पता है, उन्होंने इतने कम शब्दों में अपनी बात कैसे कह दी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि इतने सारे लोग आए और उन्होंने समझने की कोशिश करी कि हमारे समाज के लिए क्या जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक आदमी जागता है तो कम से कम 10 को जगाता है। मैं छोटा सा एक और थोड़ा सा क्लोज करते हुए जाना चाहूंगा, बताते हुए, मैंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रहा 7 साल। डीपी सिंह जी की तरह दहाड़ा करता था पूरे राजस्थान में। रेटा साहब और ये तो बच्चे रहे होंगे तब, गोगा पेड़ी भी बच्चे हुआ करते थे हमारे आगे। वो मकराना जी तो खैर बहुत ही छोटे थे। तो जब मैं राजस्थान में यात्रा लेके गया था तो मुझे याद है कि कोटा में एक बच्चे ने, कोटा में सोने का इंतजाम सही नहीं था, तो मैं जब उस पर सोया तो मैंने सूर्यकांत सिंह, मेरे जो उपाध्यक्ष थे, उनसे कहा कि सामने होटल है वहां ले लेते हैं। मैं सक्षम था, मेरे पास उस समय एंडीवर गाड़ी होती थी, पैसे मैंने जल्दी कमा दिए थे। तो मैंने कहा कि वहां पे सामने ले लेते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा आया दौड़ता हुआ कि भाई साहब आप मत जाओ। मैं बोला बेटा ना यहाँ तेल है, ना पानी है, ना साबुन है, ना कुछ है। वो बच्चा साबुन तेल सब लेके आया, शीशा लेके आया ढूंढ के कहीं से, किसी वो राजपूत, वो था राजपूत आश्रम था कोई, वहां पे बच्चे रुक के पढ़ाई करते हैं।
हर जिले में। वो लेके आया तो वो दड़ी पे मैं सोया, मैंने बोला नहीं यार यहां से नहीं जाऊंगा। 8-10 साल बाद उसके पास मेरा नंबर आज से शुरू से वही है, तो 10 सालों बाद उसका मेरे पास फोन आया कि अंकल जी मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। क्योंकि रात को मैंने बोला कि मच्छर काट रहे हैं, तुम लोग सारे आ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। तो मैं कहानियां सुनाने लगा, तो इससे प्रभावित होकर उसने मेरे को फोन किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहां से भी जब फोन आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस एक बात को अपने दिमाग में कुछ मत डालिए, सब भूल जाइए, रामायण महाभारत सब भूल जाइए। केवल एक बात, क्या आप अपने बच्चों को जीरो से शुरू करना चाहेंगे? अगर आप यहां छोड़ के जाएंगे तो वो यहां से आगे जाएंगे। अगर नौकरी करेंगे तो आप चाहे, मैं कह रहा हूं आईएएस बन जाए, क्या आपके बेटे को आईएएस की नौकरी मिलेगी? वो तो जीरो से ही शुरू होगा। तो व्यापार बनाइए ना। तो इस आरबीएफ से यही ज्ञान हमें लेना है कि हम सबको व्यापार बंद करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, महिलाओं को भी आगे लेके आना है, युवाओं को भी आगे लेके आना। प्लॉट की कीमत को ज्यादा वो नहीं देनी है, वैल्यू नहीं देनी है। मेरे पिताजी ने प्लॉट बेच दिया होता तो मैं शायद कामयाबी पहले ले चुका होता। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा। आप सबने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। आप सब खूब तरक्की करें। मेरी जब भी जरूरत होगी, जिस भी व्यापारी को जरूरत होगी, मेरे से ज्यादा व्यापार इस देश में कोई नहीं जानता, क्योंकि 10 लाख व्यापारियों से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूं। नमस्कार।